फ्री एजुकेशन तो यहाँ पे कोई भी नहीं देगा। हाँ, कोई इदारा हो, जैसे ईदी का इदारा है, जैसे कोई और ट्रस्ट के इदारे हैं, वो अगर ऐसे करें तो शायद वो मुमकिन माना जा सकता है। कोई पाकिस्तान में कोई आम बंदा या कोई सियासी बंदा फ्री एजुकेशन ऑनलाइन नहीं दे सकता। वो हमसे बहुत एडवांस है, इंडिया का हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है और वो हमसे बहुत आगे हैं। तो हम लोग तो अभी अब बेसिक्स में ही जो चीज़ों से बाहर नहीं निकले, तो अभी ये हम उनको मीट करने में भी बहुत टाइम लगेगा। बहुत अगर टैलेंट की बात करें, अगर हम टेक्निक की बात करें, अगर हम अपनी जो है क्या कहते हैं अपना जो हमारे लोगों में सलाहियत है उसकी बात करें तो इंडिया बहुत पीछे है हमारे से। वो कैसे? वो एक हजूम है। पेट्रियटिज्म तो आपके अपने अंदर होना चाहिए ना। अब हमारे यहाँ पे तो बिजनेस बन गया एजुकेशन। आप यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट देखें, उनकी फीसेस देखें, आप देखें कितना महंगा हो गया है। अब लोगों के सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, तो उन्होंने 107 करोड़ रुपए की ऑफर ठुकरा दी है कि भाई मैं जो चैनल है इसे ऐसे ही फ्री कोर्सेज करवाऊंगा और फ्री मतलब थोड़े बहुत पैसों में फ्री एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? जी, वो तो सोच की बात होती है। अगर हम पाकिस्तान में भी ऐसे सोच पैदा कर सके, लोगों की सोच बदले, तो पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन पाकिस्तानी लोगों की सोच और इंडिया के लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए ऐसे लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देते ये लोग अशराफिया, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर ये लोग सामने आ जाए, सब लोग अवेयर हो जाए, सब लोग एजुकेटेड हो जाए, तो होगा कि हमारे इंटरमीडिएट की कोर्सेज 1980s की कोर्सेज हैं और हमारी यूनिवर्सिटी की कोर्सेज जो हम करंटली पढ़ रहे हैं वो मुकाबला करना होगा। सिर्फ ये नहीं कि टांग उठाने कि हम बॉर्डर में टांग कौन जो ज्यादा टांग उठा ले वो सबसे अच्छा मैं कहता हूँ, मैं ये भाई को गले मिलने का दिल कर रहा है। और मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा कि फिजिक्स के लेक्चर्स लेता रहा हूँ। उसके बाद में जो इंटरनेशनल एक ऑनलाइन फ्री इंस्टीट्यूट है खान एकेडमी, जहाँ बहुत सुपर, शायद वही उसी की आप उन्हीं की बात कर रहे हैं, खान एकेडमी। और खान वहाँ से मैंने SAT टेस्ट की तैयारी की है, 10 प्रैक्टिस टेस्ट वहाँ से मैंने अटेम्प्ट किए। वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वो प्लेटफॉर्म है। वो उसकी कोई फीस है या फ्री? अगर आप चैनल शुरू करना चाहते हैं, मैं आपको 100% सपोर्ट कर सकता हूँ। स्टार्ट में 100% आपको फाइनेंशियली या किसी भी किस्म की आपको जरूरत चाहिए हो। पूरी दुनिया डिजिटल की तरफ, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है और हम आज तक क्लाशनकोव, तोप, टैंक और F-16 B-52 में पड़े हुए हैं। 3 जंगें हो चुकी है और तीनों पाकिस्तान हार चुके हैं। जंग में तो कोई बात ही नहीं। वो अलग बात है कि हमारी तारीख। यूट्यूब सबसे बड़ी उस्ताद है। खान एकेडमी देख लें आप, टेड टॉक। आप जानते हैं खान एकेडमी को? जी, खान एकेडमी। वहाँ पे आपको फ्री वीडियोस मिल जाते हैं और बहुत लेवल की इजी टू ग्रास्प कंसेप्ट्स होते हैं। बहुत बड़ी सर्विस है ह्यूमैनिटी के लिए कि आप फ्री पढ़ा रहे हैं आजकल के इन्फ्लेशन के दौर में। व्हेनेवर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई क्वेश्चंस ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, आई कंसल्ट इंडियन यूट्यूब चैनल्स एंड मैं आराम से उन कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प कर लेता हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो बहुत आगे हैं। खान सर जिंदाबाद। इतनी बड़ी ऑफ़र ठुकरा के लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हैं, नॉट ओनली द इंडियन वंस बट आल्सो द ग्लोबल। ही इज़ ए ग्लोबल टीचर। का एक विज़न है, उनका एक सोच है उनकी, वो काफ़ी बड़े बहुत अरसे से पढ़ा रहे हैं। उनके और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनका एक अपनी सोच है जो एजुकेट करना चाहते हैं अपनी यूथ को, तो ठीक है, उनका फैसला। कभी आपने उनका चैनल स्क्रॉल किया हो, देखा हो, उस पर कोई वीडियो वगैरह? हाँ, कुछ लेक्चर अभी भी हम उनके लेते हैं, वर्क कर, उनकी अच्छी वीडियोस होती हैं पढ़। आई वाज एट यूनिवर्सिटी, तो मुझे ना एक कोर्स अच्छा लगा, बहुत अच्छा, यूडेमी पे, लेकिन उसकी कॉस्ट से उस टाइम $30। टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, यूपीएससी। उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। और सेम बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर के साथ जो भी हैं वो अपने सब्जेक्ट में उससे बेस्ट इंडिया में कोई नहीं। और इतना के बावजूद ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। तो हम लोग को लगता है कि जितना ये तकलीफ इससे कई गुना जाते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो भी ना ले। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा
उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे आपका। क्या बात। तो जब फीस कम रहेगी तो हर वो लड़का तैयारी करने के लिए आगे आएगा जिसका सपना है देश के लिए कुछ करने का। सीटें लिमिटेड हैं, उन्हें को मिलेगी, लेकिन जिन्हें नहीं मिलेगी उसे मिलेगा देश का एक जिम्मेदार नागरिक। तो इस देश को बदलना। आई फील आई एम इक्वल विद दैम, चाहे वो यूएसए में पढ़े, क्योंकि देखिए जिस तरह आपने बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन, जो चीज़ उन्होंने यूएसए में बैठ के पढ़ी है, मैंने घर बैठ के वही यूएसए का कोर्स पढ़ लिया है। ऑनलाइन आपको कभी इंटरनेट का कोई इशू आया और लाहौर जैसे शहर में आप रहते हैं, क्योंकि लाहौर का ये डेवलप्ड सिटी के अंदर आता है, क्या यहाँ पे भी इंटरनेट इश्यूज हैं? बहुत ज़्यादा। जनरली मेरा ना एक इंटरव्यू था इन 2019 फॉर ए PhD इन द US, तो एक जैज़ की सिम पे इंटरनेट नहीं आ रहा था, फिर मैंने टेलनॉर कनेक्ट किया, उस पर भी नेट नहीं आ रहा था, ब्रॉडबैंड पे भी नेट सही नहीं आ रहा था। अल्टीमेटली फिर जोंग मैंने कनेक्ट किया किसी से उधार लेके, तो उस टाइम मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरा इंटरव्यू सही नहीं हुआ, एंड आई कुडंट सिक्योर दैट फेलोशिप जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी। देखिए अभी आप लाहौर में रहते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद ये पाकिस्तान के मेन सिटीज़ शुमार होते हैं। आपको लगता है जो हमारे बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ का नौजवान ऑनलाइन इस तालीम से अभी मतलब मैसर होगी उसको, या आज भी वो महरूम है? मुझे जो है वो तालीमी मैदान में कितना आगे निकल गया, ऑनलाइन एजुकेशन में कितना आगे निकल गया? Whenever I cannot understand my questions of chemical engineering, I consult Indian YouTube channels and मैं आराम से उन कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प कर लेता हूँ, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो बहुत आगे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और देखें इंटरनेट एल्सवायर की कोई बुक पढ़ेंगे तो वो कॉन्सेप्ट्स डिफ़िकल्ट होते हैं थोड़ा, तो इंडियन ऑथर्स ने उनको बहुत रिफ़ाइन करके हमारे लिए इजी बनाया होता है। मुझे लगता है कि वो हमसे बहुत आगे हैं और ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से आजकल फिज़िकल एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन पे है। ऑनलाइन एजुकेशन पूरी दुनिया में आजकल तकरीबन फिज़िकल एजुकेशन से ज़्यादा है, बल्कि ज़्यादातर डिग्रीज लोग ऑनलाइन ही करते हैं। ऑनलाइन करते हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन है, ख़ासतौर पे फ्री एजुकेशन की अगर बात करें तो फ्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन हर बच्चे का और हर सिटीज़न का वो फ्री उसका हक होता है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि इसलिए नहीं है कि एक तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, और दूसरी तरफ आपको लगता है ऑनलाइन एजुकेशन के हमारे पास फैसिलिटीज़ वो नहीं है। IT सेक्शन में पाकिस्तान उतनी तरक्की नहीं कर चुका अब तक, IT में हम पीछे रह चुके हैं, तो इसलिए इंटरनेट सर्विस नहीं है कई इलाकों में। इंटरनेट सर्विस तो दूर की बात, बाज़ इलाकों में तो आज तक बिजली की सहूलियात भी नहीं है, तो इंटरनेट तो दूर की बात है। ठीक है, इंडिया की बात करें IT के हवाले से आपने बात की, वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ हो चुकी है। वहाँ के एक टीचर हैं खान सर के नाम से, जिनका YouTube चैनल है, शायद आपको पता हो, आपने कभी सुना या कभी देखा है? जी जी, मैंने देखा है, बहुत सारों को मैंने देखा है। इसकी मेन वजह ये है कि 1980 का जो डिकेड था, उस पे जब हम जिहाद और इस्लामाइजेशन पे फोकस कर रहे थे, उस पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तब इंडिया वालों ने IT पे इन्वेस्टमेंट की थी। इसलिए आज वो आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन हाँ इंडियन ओरिजिन है, और हमारे मल्टीनेशनल कंपनी आप देख लें। हाँ जी, तो वो आजकल हमारे IT में हमसे बहुत, बल्कि दुनिया में सबसे आगे है। अच्छा, जिन टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, खान सर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक तो फ्री एजुकेशन देते हैं और पूरे इंडिया में बहुत फेमस हैं। पाकिस्तान में भी बहुत से लोग, मुझे अब पता चल रहा है कि उन्हें सुनते हैं, उन्हें देखते हैं। उन्होंने 107 करोड़ रुपए की ऑफर ठुकरा दी है कि भाई मैं जो चैनल है इसे ऐसे ही फ्री कोर्सेज करवाऊंगा, और फ्री मतलब थोड़े बहुत पैसों में फ्री एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? जी, वो तो सोच की बात होती है। अगर हम पाकिस्तान में भी ऐसे सोच पैदा कर सके, लोगों की सोच बदले, तो पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन पाकिस्तानी लोगों की सोच और इंडिया के लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा फर्क है। इसलिए क्या फ़र्क है? मतलब वो भी इंसान है, हम भी वो पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, पाकिस्तान में लोग नेगेटिविटी की तरफ। मैं ये नहीं कर रहा पाकिस्तान पे, मैं मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान में ट्रेंड बन चुका है कि यहाँ पॉजिटिविटी, कंस्ट्रक्टिव माइंड वो नहीं है। हमारे माइंड सेट को चेंज करना होगा। अगर हम ऐसे लीडर्स को चुनना होगा जो लोगों की, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें, उनकी तरक्की की सोचें। ये नहीं कि सिर्फ आपको एक्सट्रीमिस्ट बनाए और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे आपसे लगवाए, जस्ट आपसे वोट लेके
वो फिर चले गायब हो जाएं। जाएं। हाँ, आप कभी फिर कश्मीर के अपने- नाम पे वोट हाँ, लें, कभी मजहब के कश्मीर नाम के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, तो कभी क्या कहते हैं, इंडिया हमारा दुश्मन है। इस्लामाइजेशन, इंडिया हमारा दुश्मन है, ख़त्म नबूवत और ये वो और तौहीन रिसालत, और ये हम इसमें आज तक इसमें उलझे हुए हैं। अगर हम इन चीज़ों से ख़ुद को निकाल कर पॉजिटिविटी की तरफ निकल जाएं, एजुकेशन तो की हम तरफ आए। इंडिया से, तो हम इंडिया क्या, हम अमेरिका सबको पीछे छोड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसको बरवक्त और सही है ये वो पैशन है जिसे हम लेके चल रहे हैं कि मुझे पता है कि मैं एक हूँ, ऐसे एक है, कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं सोच रखते हैं, कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि यार एजुकेशन के ऊपर वर्क करना है, हेल्थ के ऊपर वर्क करना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, इंटरनेशनल रिलेशन अपने बेहतर करने हैं, बजाय हम नारे लगाएं, और नारे भी सिर्फ नारे, और प्रैक्टिकली नहीं होता। सिर्फ हमें फौज और हथियार की ज़रूरत नहीं है, हमें एजुकेशन, हेल्थ, आईटी और हमें तरक्की की सोचना है। मतलब आजकल पूरी दुनिया डिजिटल की तरफ, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, और हम आज तक क्लाशनकोफ, तोप, टैंक और F-16 B-52 में पड़े हुए हैं। इसका कसूर किसका है? इसमें कसूर किसका है कि पब्लिक को अवेयर नहीं आ रही, अवेयरनेस नहीं आ रही? मैं ज़्यादातर जो कसूर है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और लीडर्स को ही दूंगा, और पब्लिक का कसूर आवाम को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। आवाम में क्योंकि एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन उन्होंने दिया नहीं है, तो आवाम बेशऊर है और वो उन लोगों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, वो एक चीज़ इसमें ये भी देखी जाती है, जब आप जैसे लोग या मेरे जैसे लोग थोड़ा सा पाकिस्तान की वाकई में बेहतरी के लिए बात करते हैं, तो उन्हें ये कह दिया जाता है, ये देखो ये कैसी बात कर रहा है, ये तो करने नहीं दिया जाता। पाकिस्तान में कोई आम बंदा या कोई सियासी बंदा फ्री एजुकेशन ऑनलाइन नहीं दे सकता। क्या वजह इसकी? इनमें ना, इनको पता नहीं है ना, अभी किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है। अगर इनको नॉलेज हो कि ऐसे पढ़ाई करवाने से कितना फ़ायदा होगा, तो मुझे उनकी तालीम भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। वहाँ पे मुमकिन है कि उनको 1 करोड़ 7 लाख 107 करोड़ 107 करोड़ वहाँ पे उनको ऑफर हो सकती है। लेकिन अभी तो हमारे पास तो इतना बड़ा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कोई इतनी फ्री एजुकेशन देने में देता हो और उसको इतनी भी ऑफर हुई हो। हम तो ये मान ही नहीं ना सकते कि पाकिस्तान में ऐसे कोई हो। अगर हो तो हो सकता है जैसे उन्होंने ठुकरा दिया वैसे हमारे पाकिस्तानी भी ठुकरा दे। अच्छा, हाँ जी। आपको लगता है कि पाकिस्तानी 107 करोड़ की ऑफर को ठुकरा सकते हैं सिर्फ लोगों को फ्री एजुकेशन देने के लिए? सर ये एक सदका जारिया है ना, हो सकता है ठुकरा दे। बड़े बड़े दुनिया के अच्छे बंदे हैं पाकिस्तान में जो ठुकरा सकते हैं। सर, इंडिया में एक खान सर के नाम से बहुत बड़ा एजुकेशनल चैनल है, उन्हें 107 करोड़ की ऑफर हुई है जो कि उन्हें ठुकरा दी है, ये कहकर कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी यूथ को फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें 107 करोड़ की इतनी बड़ी अमाउंट की ऑफर ठुकरा दी है। क्या कहेंगे आप? देखें जी, बात ये है कि आपका पेट्रियटिज्म तो आपके अपने अंदर होना चाहिए ना। अब हमारे यहाँ पे तो बिज़नेस बन गया एजुकेशन। आप यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट देखें, उनकी फीसेस देखें, आप देखें कितना महंगा हो गया है। अब लोगों के सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, तो वो कैसे बेयर करेंगे, कैसे ये चीज़ों को करेंगे? हमारे में वो चीज़ नहीं है। अब कोई भी बंदा है वो यही करता है कि अपना बिजनेस बना लेता है हर चीज़ को ना। मेडिकल में देख लें, आप एजुकेशन में देख लें, तो इसमें आपको आसानियाँ पैदा करनी चाहिए और आपको खुद से अपना पार्ट प्ले करना चाहिए, अपना शेयर डालना चाहिए कम्युनिटी के अंदर। तो सर, पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन या फ्री एजुकेशन की हम बात करें तो किस हद तक फ्री एजुकेशन मौजूद है? है ये, बिल्कुल हम इससे इनकार भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल नहीं है। काफ़ी हमारे भी चैनल्स हैं जो कर रहे हैं, जैसे आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी इस चीज़ को अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं, तो इसी तरह और भी हैं इस तरह के अपना शेयर डालते हैं, पर वो काफ़ी नहीं है। उसके लिए अभी हमें बहुत जो है ना, इसमें मेहनत की ज़रूरत है, तो इसमें भी टाइम लगेगा। इंडिया और पाकिस्तान का अगर हम फ्री एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन का कंपैरिजन करें तो क्या फ़र्क देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान की ऑनलाइन फ्री एजुकेशन का? मैडम बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखो वही फिर बात है कि वहाँ पे आपका जितना आईटी बेस्ड सिस्टम है वो हमसे बहुत एडवांस है। इंडिया का हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है और वो हमसे बहुत आगे हैं। तो हम लोग तो अभी अब बेसिक्स में ही जो चीज़ों से बाहर नहीं निकले, तो अभी ये हम उनको मीट करने में भी बहुत टाइम लगेगा। बहुत इसके लिए अभी चाहिए कि गवर्नमेंट भी अपने आप को करे बेहतर। किस
सामने एक सरकारी स्कूल है, यकीन करें वहाँ से टीचरों की ऐसे दहाड़ने की, ऐसे चीखने की आवाज़ें आ रही है जैसे टीचर नहीं गुंडे हो वहाँ पर। सही है। नहीं मैडम, इसमें ये है कि आपका जो कल्चर है ना वो बड़ा बेस करता है, क्योंकि बेसिकली बच्चों को तो एजुकेट करना है आपने। आप पढ़ते किस लिए हैं? आप एक अच्छे शहरी बनने के लिए। आप में अगर तहजीब और वो चीज़ नहीं है तो आप किस तरह समझते हैं कि आप अच्छे शहरी बनेंगे? खाली पढ़ना मकसद नहीं होता, उससे आपको सलीका और तरीका आना चाहिए। तो ये चीज़ें आप देखें नहीं है गवर्नमेंट के। तो इंडिया एजुकेशन में किस हद तक आगे निकल चुका हुआ है अपनी अवाम को, अपनी यूथ को एजुकेट करने में? मोर देन डबल है। ये फैक्ट को मानना चाहिए। बेशक वो हमारे दुश्मन है, पर ये है कि वो हमसे बहुत आगे हैं। फिर भी एजुकेशन में आप उनकी जितनी भी डिस्कवरीज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इवन हम लोग तो बांग्लादेश से भी पीछे हो गए हैं, जो हमारे से लागू हुआ था, हम तो उनसे भी पीछे हैं। अब एक के दिनों में 100% ही चल रहा था, लेकिन अभी भी है। वो फ्री तो नहीं था? सॉरी, हाँ फ्री नहीं था वो, लेकिन ये है कि उसमें मतलब कुछ NGOs काम कर रही हैं। हमारा मतलब जिस तरह गवर्नमेंट के इदारे हैं, सोशल सिक्योरिटी का इदारा हो गया, और कुछ प्राइवेट NGOs हैं हमारी, वो मतलब बीच बीच में जितना उनका कंट्रीब्यूशन है वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। सर, इंडिया के खान सर हैं जिनका एक एजुकेशनल चैनल है, उन्हें 107 करोड़ की ऑफर हुई जो कि उन्होंने ठुकरा दी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंडिया की यूथ को वहाँ, बल्कि ओवरऑल जो उन्हें देखता है पूरे दुनिया से, वो उनको फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 107 करोड़ की ऑफर को ठुकरा दिया। क्या कहेंगे उनके इस इक़दाम को? देखें, पहले नंबर पे तो पाकिस्तान का और इंडिया का कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। वो लोग अपने जो उनका नैरेटिव है या उनका जो मतलब के गोल्स हैं, जो प्लान है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी स्ट्रांग है। उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बड़ी ज़बरदस्त हैं एजुकेशन के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में। उसके अलावा हर तरह से जो मतलब उनका एक कह लें कि डोमिनेंस है इस टाइम, मतलब चाइना के बाद इंडिया जो है वो इस टाइम सेकंड टॉप जो है ना है। तो उनमें मतलब ये चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये चीज़ें नहीं हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और उस तरह से वो लोग जो हैं मतलब आगे नहीं आते, मतलब खैर सगाली के जज्बे से आगे नहीं आते, और उसकी वजह से ये फुकदान है यहाँ पे। आपको नहीं लगता कि हमने यहाँ पे हर चीज़ को बिजनेस बना लिया, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, या फिर चाहे कोई भी निज़ाम हो? हम यहाँ पर अपनी लोगों के लिए काम करने की बजाय पहले अपनी जेब को देखते हैं, उसके बाद लोगों की फलाह व बहबूद के लिए कोई काम करते हैं। डेफिनेटली ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, इसी तरह ही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि रीज़न ये है कि पीछे वही बात पहले जो की है मैंने, कि मतलब रिसोर्सेज नहीं है, कुछ साइड इनकम नहीं है, मतलब लोगों का जो एक सर्कल है वो वाइड नहीं है ज़्यादा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और मोस्टली लोग जो है ना फिर उसी जो है ना चीज़ को प्रोफेशन बना लेते हैं, जहाँ से इनकम अच्छी आ रही है, जहाँ से मतलब कि एक मतलब कि उनको लगता है इसका स्कोप हाई है। और आजकल नो डाउट यहाँ पे हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा जो है इसका क्या कहते हैं अपना एजुकेशन का बिज़नेस बहुत हाई जा रहा है, और उसकी जो क्या कहते हैं अपना कंपटीशन भी है उसमें बहुत ज़्यादा, चाहे वो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं या हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या हमारा ट्यूशन का निज़ाम है। हर तरह से जो है ना वो पैसे जो है ना वो ठीक ठाक ले रहे हैं। आपको पता है कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ में यूनिवर्सिटीज़ की तादाद एक तरफ और इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ की तादाद एक तरफ। इंडिया में तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, वो उनकी पॉपुलेशन भी उस हिसाब से है ना, पॉपुलेशन ही मैटर करती है, हर चीज़ से लिंक करती है आपकी ना। जब पॉपुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से फिर उनका, चाइना भी इसी तरह ही है, इंडिया की सिर्फ बात नहीं है, चाइना भी इसी तरह ही है। तो बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह की पॉपुलेशन, उस हिसाब से यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं। क्या आप पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर से सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाइड नहीं कहा जा सकता। उसकी रीज़न ये है कि हर इंडिविजुअल जो है ना यहाँ पे दरअसल सेल्फ मेड पर्सन ज़्यादा है, मतलब गॉड गिफ्टेड लोग हैं, और अपनी सलाहियतों से जो है ना वो स्कॉलरशिप से जो है ना निकल जाए, आगे निकल जाए। अदरवाइज़ जो है ना मेजॉरिटी जो है वो बेचारी रह जाती है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है। पैसे होंगे तो एजुकेशन होगी, अदरवाइज़ पैसे नहीं है तो फिर वो बेचारे रह जाते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो बेचारे रह जाते हैं, और जो बिलो एवरेज होते हैं वो तो बिल्कुल ही जो है ना वो डाउन हो जाते हैं ना। सर, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के ऑनलाइन एजुकेशन का कंपैरिजन कर लें तो क्या लगता है किसकी ऑनलाइन एजुकेशन इस वक्त ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है और ज़्यादा बेहतर है? करें अगर हम टेक्निक की बात करें, अगर हम अपनी जो है क्या कहते हैं अपना जो हमारे लोगों में सलाहियत है उसकी बात करें, तो इंडिया बहुत पीछे है हमारे से।